जी, ये हमारे दोस्त हैं ज़ीशान साहब हाजीपुरा सियालकोट से। इनका क्वेश्चन है कि हकीम साहब, क्या एनल फिशर के मर्ज़ में हम लस्सी पी सकते हैं, जिसको हम छाछ या दूध दही की लस्सी भी कहते हैं? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, एनल फिशर के मसले में पेशेंट के लिए बहुत बड़ा ये इशू होता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, या वो कौन सी ऐसी फल सब्जियां या मशरूबात है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इशू आ रहा है कि क्या हम लस्सी पी सकते हैं, तो बिल्कुल ज़ीशान साहब मैं अर्ज़ करता हूँ, आप एनल फिशर में लस्सी पी सकते हैं, ठीक है ना। ये दूध दही की लस्सी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आप पानी की जो क्वांटिटी है, वाटर इनटेक, वो अपना बेहतर रखें। अगर आप ऑलरेडी बेहतर है आपका वाटर इनटेक, यानी कि आप 10 से 12 गिलास पी रहे हैं, तो उसका थोड़ी सी क्वांटिटी और कर दें। बाद में पेशेंट समझते हैं कि हम तो ऑलरेडी वाटर इनटेक हमारा बेहतर है, तो चूंकि वो बॉडी एडिक्शन हो चुकी है आपकी बॉडी को उसकी आदत है। अब आपको 2-3 गिलास या 4 गिलास उससे ज़्यादा पियेंगे तो उसका वो बॉडी को फ़र्क असर होगा, फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप इसमें लस्सी भी पी सकते हैं, पानी की मिकदार वो भी ज़्यादा करें। इसके अलावा आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है जी। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना बने, और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगी, स्टूल हार्ड नहीं बनेगा, स्टूल हार्ड पास नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा कोलोन का या बड़ी आंत का एंड पार्ट है, जिसको हम रेक्टम या एनस भी कहते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर कम आएगा। उस प्रेशर कम आने की वजह से एनल फिशर का जो कट है, जो ज़ख्म है, वो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी हील होगा और आपको रिलैक्सेशन भी फील होगी और मर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी।